सभी को जैमसी की हम एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा देख जाने आचो, मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजा देख जाने आचो, मैनू बरकत मिल जावे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। मेरा बल भी यहोवा तू, ते चट्टान यहोवा तू। मेरा बल भी यहोवा तू, ते चट्टान यहोवा तू। मेरे लुखने दी थां भी तू, मेरा मान यहोवा तू। मेरे लुखने दी थां भी तू, मेरा मान यहोवा तू। तेरे लिख लिख गीतानो मन खुशी नाल भर जावे। तेरे लिख लिख गीतानो मन खुशी नाल भर जावे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। लाइयां अखियां सियोन वलनो, अज दरस दिखा दे मैनू। लाइयां अखियां सियोन वलनो, अज दरस दिखा दे मैनू। ऐना पापां दे समुंदरां चों अज पार लगा दे मैनू। ऐना पापां दे समुंदरां चों अज पार लगा दे मैनू। मैनू बिच आसमानां दे यीशु राजा ही नजर आवे। मैनू बिच आसमानां दे यीशु राजा ही नजर आवे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा देख जाने आचो, मैनू बरकत मिल जावे। मैनू रखी तू यहोवा सांभ के, कदी छल ना कपट आवे। मैनू रखी तू यहोवा सांभ के, कदी छल ना कपट आवे। सोठी लाठी वाली ताड़ नाल रखी, मैनू कदी ना घमंड आवे। सोठी लाठी वाली ताड़ नाल रखी, मैनू कदी ना घमंड आवे। जिंदगी च यहोवा दी बस सारियां तो थां होवे। जिंदगी च यहोवा दी बड़ी सारियां तो थां होवे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा देख जाने आचो,
मैनू बरकत मिल जावे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के कर्ता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके आगे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर लख लख धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि मेरे जिंदा जाली खुदा आपने मुझे हम सब कुछ इंदों की जमीन में रखा। कितने भाई बहन बच्चे प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, ये सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने अपने बच्चों के ऊपर अपनी नजरें प्रभु अपनी करुणा सदा बना के रखी है प्रभु जी। जितने भी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपके हर एक धर्मी बेटा बेटी के ऊपर, उनके बाल बच्चों पे प्रभु, उनके घर घरानों पे आपकी दया करुणा सदा सर्वदा युगानुग बनी रहे, इस मसीह के जलाली नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है मेरे पिता, रोमियो 12:12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो नित्य प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु, जो आत्मा और सच्चाई से मेरे पिता आपकी स्तुति आराधना करते हुए आपके धर्म और राज्य की खोज में प्रभु जी हर दिन रहते हैं। उनके जीवन में आप कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते। आप सब कुछ पूरा करने वाले, हाँ और अमीन में मेरे पिता परमेश्वर करने वाले, देने वाले पिता परमेश्वर, आप दयालु कृपालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप सब जाने आप अंतर्यामी हैं प्रभु जी, सामर्थ्य जिंदा खुदा है, अपने समय पे हर कार्य को प्रभु सुंदर बनाते हैं मेरे पिता। आपके बच्चों को, आपके डरवैयों को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आप ही अपने बच्चों को प्रभु अपनी आंख की पुतली की नई प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि जो प्रभु आपके बच्चों को, आपके डरवैयों को छूता है, धरती आसमान के कर्ता को छूता है, और पलटा लेना आपका काम है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी। हालेलुया। जितने भी भाई बहन बच्चे जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपके लहू में कब्र कर देते हैं प्रभु जी। हर एक के ऊपर प्रभु आप अपना नजर करम बना के रखें मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपनी शांति से भरते प्रभु, दया करें। आपका मीठा नाम प्रभु आपके बच्चों के दिलों में प्रभु जी सदा सर्वदा वास करे प्रभु। आपकी जय जयकार, आपका गुणानुवाद प्रभु आपके बेटा बेटी प्रभु हर एक करने पाए प्रभु जी। जिस इच्छा को लेके प्रभु आप इस धरती पे आए, अपना स्वर्ग लोक छोड़ के प्रभु आपके विश्वासियों के द्वारा पूरी हो। आपके हर एक धर्मी जन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बुलाए हुए में नहीं, चुने हुए में रखा है प्रभु। और मेरे पिता आप अपने समय के समर्थी पिता परमेश्वर हैं, सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। दया करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ही अपने बच्चों का उठना बैठना बोलना जानते हैं प्रभु जी। मेरे पिता किसी के जीवन में कोई भी हालात परिस्थिति प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी ही योजना से होती है, और उन्हें परिवर्तित करने वाले समर्थी जिंदा खुदा भी आप ही हैं। न किसी बल से हो सकता है, न किसी बुद्धि से, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने खजानों में से प्रभु अपने बच्चों की झोलियां भर दें, क्योंकि जो भी आपके दर पे प्रभु अपने खाली झोली लेके आता है, वो अपनी झोली को प्रभु जी मेरे पिता सोच और समझ से बढ़कर भर के लेके जाता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों को अपने आशीषों के वारिस बनाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं जो भी आपके वचन के अनुसार चलता है प्रभु, अपनी गलती गुनाह को प्रभु अंगीकार करके सदा के लिए छोड़ के पश्चाताप करके मेरे पिता की अधीनता में रहना स्वीकार करता है। आप भी उन्हें प्रभु अपने आशीषों के वारिस बनाते हैं, अपना निज प्रजा बना लेते हैं, राजपद अधिकारियों का समाज बना लेते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने बच्चों को अपनी महिमा अपना गुणानुवाद करने के लिए चुन लिया है प्रभु। इंसान की कोई बुद्धि नहीं, कोई लियाकत नहीं कि वो अपनी इच्छा से आपकी उपस्थिति में आने पाए, क्योंकि आपने अपने बच्चों को चुना है प्रभु। माँ के गर्भ से प्रभु आपने हर एक के लिए योजना बनाई है कि वो फल लाए, और उनका फल सदा सर्वदा आपकी दया अनुग्रह से सदा बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आप हर एक से प्यार करते हैं और अपने विश्वासियों को, अपने धर्मियों को भी प्रभु यही सिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप ही अपने बच्चों की चट्टान है, उनका दृढ़ गढ़ है, उनकी ढाल है, उनका कवच है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ही अपने बच्चों का शरण स्थान है प्रभु। हर मुश्किल हालात परिस्थिति में अति सहज से मिलने वाले सहायक आप हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आपकी जितनी भी स्तुति आराधना करें प्रभु जी वो कम है, क्योंकि आप इसके योग्य है मेरे जिंदा चाली खुदा। आज आपके हर एक बेटा बेटी जो भी है प्रभु आपकी दया से, आपके अनुग्रह से है, क्योंकि आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है 2 Corinthians 12:9 में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जितने भी मन के दीन है प्रभु वो आपको पाते हैं मेरे पिता। आप ही अपने बच्चों की कमियों में प्रभु, उनकी घटियों में प्रभु अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, अपने बच्चों को स्थिर करते हैं प्रभु। आप ही उनकी चट्टान बन जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो भी आपकी तरफ प्रभु नजरें उठाता है प्रभु जी, जो भी आपकी बात जो होता है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आप हर एक की प्रार्थना को सुनते हैं, उगाबों के समान नया बल देते हैं मेरे पिता परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। दुनिया में प्रभु जी चारों तरफ प्रभु जी पाप है और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है प्रभु जी, क्योंकि इंसान अपने शरीर के हर अंग के द्वारा प्रभु जी बोलने से, सोचने से, चलने से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर तरह से प्रभु अपने ऊपर पाप को लाता है मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आपने उस पाप को अपने ऊपर लिया कलवरी क्रूस पे प्रभु। आपने हर एक के लिए कीमत अदा की। आप खुद ही प्रभु जी मेरे पिता दानी है, खुद ही दाता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता। मत्ती 11 के 28 वचन के अनुसार आप सारी दुनिया के प्रभु अपने बेटा बेटियों को बुलाते हैं, बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु दुनिया का सहारा, दुनिया का प्रभु विश्राम प्रभु क्षणिक है प्रभु, झूठा है। लेकिन जो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपकी अधीनता में आता है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, जिसके मित्र आप बन जाते हैं प्रभु, वो घटी में कभी नहीं जाता। दुख हालात परिस्थितियां अगर प्रभु आपके बच्चों के जीवन में आए भी तो आप अपना दरमे दाहिना हाथ बढ़ा के प्रभु अपने बच्चों के लिए मददगार बन के उन्हें सदा सदा की प्रभु जी जय देते हैं, क्योंकि जिसकी लड़ाई आप लड़ते हैं वो कभी हारते नहीं। निर्गमन 14:14 में प्रभु आपने वादा किया, अपने पाक पवित्र वचन में कहा है, मत डर के उनकी संग्राम यहोवा का है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका प्यार महान है, आपकी योजनाएं महान है प्रभु जी। ने इंसानी बुद्धि समझ कभी नहीं सोच सकती, इतना ही समझ सकती है प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। आप ही अपने बच्चों को एक एक को प्रभु जी, जितनों ने भी प्रभु आपकी तरफ प्रभु आंखें उठाई है, भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार जितनों ने भी आपकी तरफ देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु जितने भी आपके नाम की दुहाई दे रहे हैं प्रभु जी, जितनों ने भी आपके ऊपर बड़ा प्रभु जी विश्वास रख के जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, आप हर एक के जीवन से हर दुख तकलीफ हर घटी को दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु मेरे पिता परमेश्वर संसार की बुराइयों से, शरीर की गंदी अभिलाषों से आप भी बचाएं। हर एक सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे मेरे पिता। हर पाप से, हर बंधन से छुटकारा दे, चाहे वो बेविचार के प्रभु जी पाप है, चाहे नशे के बंधन है, जादू टोने के बंधन है, मूर्ति पूजा के बंधन है, हर एक से प्रभु आप ही अपने बच्चों को सदा सदा की रिहाई दे मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इस दुनिया के पापों के समुद्र से सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप ही निकाल सकते हैं। परम पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को यह अधिकार दिया है कि वो दुनिया में प्रभु हर एक के पाप को क्षमा कर सकता है, क्योंकि आपने इस कलंक में मिलाया प्रभु जी। आपने व्यवस्था के सारे प्रभु जी नियमों को पूरा किया प्रभु, क्योंकि आप में ना कोई बुराई थी, ना कोई बंधन था, ना कोई छल था, ना कोई कपट था, ना शरीर की प्रभु कोई गंदी अभिलाषा थी, न जीविका का घमंड था मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन आप फिर भी प्रभु सारी दुनिया के लिए क्रूसित हुए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपके विश्वासियों को प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करने से, आपकी अधीनता में रहने से सदा सदा का छुटकारा मिले। यीशु मसीह नाम में ही प्रभु जी रिहाई है, चंगाई है, अनंत जीवन है। आप ही जीवन की रोटी है, जीवन का जल है मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया का प्रभु जी आप ही उजियाला है मेरे पिता परमेश्वर। आप हर एक के लिए प्रभु जी जीवन बन के आए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, दया के लिए जो आपने सारी दुनिया के ऊपर की मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता, आप जैसा दयालु कृपालु परमेश्वर ना कोई था, ना कोई है और ना कभी कोई होगा। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आप ही अपने बच्चों को प्रभु जी संभाल के रखते हैं। आप उनके आगे अगुवाई पीछे रक्षा करते हैं, अपनी आंख की पुतली की नई प्रोटेक्शन देते हैं। जो आपके बच्चों को छूता उन्हें नहीं प्रभु इस मसीह को छूता है, और पलटा लेना आपका काम है प्रभु। आपके बच्चों के ऊपर, आपके विश्वासियों के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता, क्योंकि आपका वादा है। आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है, याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, आपका लाश और युग एक सा परमेश्वर है प्रभु। आपके बेटा बेटी जो बड़ी ही आशा के साथ प्रभु जी बड़ी ही आपसे अपने प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों में चढ़ाते हैं, आप एक एक की दुहाई को सुनते हैं प्रभु जी। मेरे पिता आपके बच्चे जब अपने हालात परिस्थितियों को नहीं देखते प्रभु जी, हर क्लेश में, हर दुख में, पीड़ा में जब आपकी बाट जोहते हैं प्रभु, आप भी उन्हें उकाबों के समान नया बल देते हैं मेरे पिता। अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के मदद करते हैं प्रभु। अपने बच्चों के क्लेश को, दुख को प्रभु जी हर्ष में बदलने वाले, परिवर्तित करने वाले आप ही सामर्थ्य जिंदा खुदा है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। जितने भी आज प्रभु हॉस्पिटल्स में, घर में, बीमारी में दुखित है, पीड़ित है, परेशान है प्रभु जी, अपना पैसा और समय प्रभु कितने महीनों सालों से बर्बाद कर रहे हैं, आप एक एक की शुद्धि लें प्रभु जी, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं मेरे पिता। संसारिक डॉक्टर तो प्रभु जी मेरे पिता अपना इलाज करने से प्रभु रुक सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, उनकी बुद्धि प्रभु जी समाप्त हो सकती है, लेकिन आपके लिए कोई भी इलाज करना असंभव नहीं है प्रभु मेरे पिता। आप मरे हुओं को भी जिंदा करने वाले सामर्थ्य पिता हैं प्रभु जी। जिस तरह आपने लाजर को जिंदा किया प्रभु, जिस तरह हिजकिय्याह की आयु को 15 साल बढ़ाया, वैसे ही आज भी प्रभु अपने विश्वासियों के जीवन में अद्भुत अचंभित कार्य करें प्रभु, क्योंकि आप कर सकते हैं। आपका वादा है मरकुस 9 के 24
24 वचन में प्रभु आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे पिता, जब आपकी बेटी ने प्रभु जी विश्वास किया, जो 12 साल से प्रभु लहू बहने की बीमारी में थी प्रभु जी, अपना सारा समय पैसा प्रभु जी सब बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन उसका भरोसा था वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को भी छुएगी तो वो चंगी हो जाएगी। वैसे प्रभु अपने बेटा बेटियों के विश्वास को आप पक्का करें प्रभु जी, मजबूत करें मेरे पिता परमेश्वर। उनके विश्वास से बढ़कर उनके जीवनों में, परिवारों में, उनके बाल बच्चों में, उनके घर घरानों में आप ही अद्भुत अचंभित कार्य करें प्रभु जी। जो बच्चे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो जोड़े प्रभु जी अपनी संतान के लिए चिंतित है प्रभु, आप एक एक की शुद्धि लें प्रभु जी। हर एक को प्रभु अपनी आशीषों के बारिश बनाए प्रभु। सारे पाप, गुनाह, गलती प्रभु, साफ श्राप, पाप सब उनके जीवन से जाते रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम मांगते हैं। मत्ती 7:7 में आपने वादा किया, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। आज आपके बच्चे प्रभु जितने भी मेरे पिता परमेश्वर कोर्ट केसेस में परेशान है, चाहे भाई भाई का झगड़ा है दौलत के लिए प्रभु, धन दौलत के लिए पिता परमेश्वर, चाहे प्रॉपर्टी के लिए, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, या एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे झगड़े प्रभु उत्पन्न हो जाते हैं। आप हर एक को रिहाई दें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जिसकी लड़ाई धरती आसमान का करता लड़ता है वो कभी नहीं हारते प्रभु जी, वो सदा जयवंत होते हैं आपकी दया से। जिनके पास घर नहीं उन्हें सुंदर घर दे मेरे पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से प्रभु। भजन संहिता 127 के 1 वचन में प्रभु आपने कहा है, जब तक घर को यहोवा न बनाए बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है प्रभु। दया कर अपने भारत देश के लिए हम खास दुआ करते हैं। हमारे भारत देश को उत्तर से पूर्व, पश्चिम से दक्षिण तक प्रभु आपके हाथों में देते हैं। दया कर प्रभु हम मेरे पिता हमारे भारत देश के ऊपर आपकी नजर करम सदा बनी रहे। हमारा भारत देश किसी से लेने वाला नहीं बल्कि बहुतों को देने वाला हो प्रभु जी। हर घर में सुख शांति समाधान हो। हमारे पड़ोसी देशों से भी हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हो प्रभु जी। हमारे देश के विरोध में कोई भी अस्त्र शस्त्र कभी भी सफल ना हो, इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे देश की सारी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। आपके हाथों में सारा बोझ देते हैं पिता परमेश्वर। हर व्यभिचार से, हर नशे के बंधन से प्रभु जी, हर जादू टोने से प्रभु, हमारे प्रभु देश के हर एक परिवार घर को प्रभु जी आप ही छुटकारा दें प्रभु जी। दया करें, भरपूरी दें प्रभु जी। अपनी नजरें प्रभु हर एक के ऊपर सदा सर्वदा बना के रखें, इस मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों के लिए खास दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। छोटे से बड़े जो भी बच्चे प्रभु जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में प्रभु जी मेरे पिता आप हर एक को प्रभु अपनी स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से भर दें, क्योंकि सारी बुद्धि ज्ञान का भंडार आपके पास है मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, हर एक बच्चा पढ़ लिख के प्रभु जी मेरे पिता होनहार सक्सेसफुल बच्चा बने मेरे पिता परमेश्वर। डिप्रेशन की आत्मा हर एक बच्चे के जीवन से दूर हो। जो बच्चे बलहीन है वो बलवान बने, जो बुद्धिहीन है वो बुद्धिमान बने प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। खास कर दुआ करते हैं प्रभु स्पेशल बच्चों के लिए जो कभी जन्म से ना बोले ना चले मेरे पिता। आप ही उन बच्चों की सुधि ले। किसकी गलती है, किसका पाप है, श्राप है प्रभु मेरे पिता, आप ही प्रभु जी दया करके उसे दूर करें। हर एक घर के बच्चे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर चलने पाए, बोलने पाए प्रभु जी, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। किसी के ऊपर बोझ ना बने बल्कि बहुतों के लिए प्रभु मेरे पिता परमेश्वर एक आशीष बने। ऐसा प्रभु हर एक बेटा बेटी को, बच्चे को बना मेरे जिंदा चाली खुदा। हर एक बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहे प्रभु जी। बड़े बुजुर्गों का, छोटों का प्रभु जी हर एक से इज्जत मान करे प्रभु जी। प्यार से बात करे मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, इस मसीह के नाम से मांगती प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ आज आपके बच्चों ने जो भी प्रभु प्रार्थना में मांगा है, जो भी अपना बोझ और परिश्रम आपके हाथों में चढ़ाया है प्रभु, आपके चरणों में रख दिया है। आपने हर एक को अपनी शांति से प्रभु, अपने आराम से, अपने मेरे पिता परमेश्वर उपस्थिति से भर दिया। हम विश्वास करते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए आप ही सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर है। आपने वादा किया रोमियो 12:12 में प्रभु, आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। जो आपके बच्चे सदा सर्वदा आनंदित रहते हैं, हालात परिस्थितियां चाहे जो भी हो प्रभु जी, और क्लेश में स्थिर रहते हैं और हर हालात परिस्थिति में प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं। आप मेरे पिता परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनते हैं प्रभु, और उनके जीवन में, उनके परिवारों में कभी किसी भली वस्तु को नहीं रख छोड़ते प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। इस मसीह के चिलाली नाम से सारी दुआ को मांगते हैं पिता परमेश्वर से, सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।